तुम्हें फुर्सत ही नहीं दी जाती इतनी कि ध्यान के लम्हों के लिए तुम खाली वक्त जुटा सको, तो तुम कभी ध्यान में पहुंच नहीं सकोगे। बस रोटी वगैरह कमाने के चक्करों में ही उलझे रहोगे, और जब तक तुम फुर्सत के लम्हे पैदा नहीं कर सकते, तब तक तुम अपने भीतर उतर नहीं सकते। ये भी एक नियम है। महान होने के सबसे पहले शब्द, पहली पौड़ी है, पहली सीढ़ी। प्रमोद चक्रवर्ती। बाबा जी, महान पुरुष बनने के लिए, महान बनने के लिए कोई टिप्स दीजिए, कैसे हम महान बन सकते हैं। प्रमोद चक्रवर्ती, पटियाला। महान होना चाहते हो या महान दिखना चाहते हो? इन दो बातों में बड़ा अंतर है। महान दिखना चाहते हो, बड़ा आसान तरीका है। 10, 20, 50 लोग खरीद लीजिए, वो आपको महान कहना शुरू कर देंगे और सभी लोग उनके पीछे लग जाएंगे। आप महान। महान दिखना नहीं, महान होना है। और उसके सूत्र मैं आपको बताता हूं। पहला सूत्र, हम समाज के हाथों की कठपुतली हैं। देखिए, कानून के हाथों की कठपुतली होना और बात है, वो सबके लिए है, लेकिन समाज के हाथों की कठपुतली होना बहुत बुरी बात है। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग। हम सदा ये हिसाब किताब, गणित बैठाने की चेष्टा में लगे रहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि समाज हमें गलत कहना शुरू कर दे, समाज हमें अच्छा कहे और लोग मर जाते हैं। कि समाज हमें अच्छा कहे, मरने के बाद भी अच्छा कहे, मरना तो है ही, लेकिन तुम भूल जाते हो कि अच्छाई का अपना गुण होता है, जिसका रस लेना होता है। अच्छा कहलाना और अच्छा होना, इन दोनों चीजों में फर्क है। अगर तुम वास्तव में उससे अच्छे हो जाओगे, तो तुम्हारे भीतर एक आनंद की लहर उठनी शुरू हो जाएगी। और अगर तुम लोगों की नजरों में अच्छा बनने की चेष्टा करोगे, तो वह तो नकली नकली होगा, वो तो इमिटेशन होगा, उसका तो कोई फायदा है भी नहीं। लेकिन आज ऐसा ही कर रहे हैं लोग, देखा देखी। पेरिस की सड़कों के ऊपर एक व्यक्ति दौड़ रहा था। उसने आगे से पैंट के भीतर कमीज डाली हुई थी और पीछे से कमीज पैंट के भीतर नहीं डाली थी। और आपको पता है, पेरिस में तो डिजाइनर ही डिजाइनर है, वहां तो वस्त्र ही देखे जाते हैं, वहां तो पहचान ही कपड़ों से होती है। तो देखा
लोगों ने, यह अजीब बंदा है, यह कैसा डिजाइन चल पड़ा। और वहां तो डिजाइनर ही डिजाइनर है। तो लोगों ने उसे भागते हुए देखा, बड़ा अच्छा लगा। आगे से शर्ट पैंट के भीतर है और पीछे से शर्ट पैंट के बाहर। जब लोगों को लगा क्या क्या बात है, यह तो बड़ा सुंदर डिजाइन है, तो दर्जियों ने, टेलर मास्टरों ने वह डिजाइन बनाने शुरू कर। आगे से पैंट के भीतर और पीछे से पैंट के बाहर। अगले दिन देखा सभी इसी डिजाइन में घूम रहे थे सड़कों पर। सभी की शर्ट आगे से पैंट के भीतर, पीछे से पैंट के बाहर। क्या आदमी, क्या औरतें, सब तरफ यही नजारा। और सुंदर भी बड़ा लग रहा था। भला सुंदरता का माप थोड़ी होता है। ये किसी गरीब व्यक्ति की पैंट फट गई होगी, उसने भीतर से टांकी लगा ली होगी, जोड़ों के पास से, गोडों के पास से। बस आपको वो अच्छी लगी होगी, आपने जीन्स को पड़वाना शुरू कर दिया और वहां पर कपड़े लगाने शुरू कर दिए। इसे ही कहते हैं फैशन। और आज देखो सभी जीन्स डाले फिर रहे हैं, फटी हुई जीन्स, जैसे इसमें भी कोई शाबाशी हो, इसमें भी कोई महानता हो। कुछ दिन के बाद वह व्यक्ति जो दौड़ा जा रहा था उन्हीं सड़कों के ऊपर, उसी अवस्था के ऊपर मिला। तो फैशन डिजाइनर ने उसे रोक लिया कि भैया रुकना, तुमने तो बड़ी कमाल कर दी, ऐसा शानदार फैशन चलाया, सारा पेरिस बावला हो गया, सारा पेरिस बावला हो गया। हम आपको इनाम देना चाहते हैं, ये लो पैंट और ये लो शर्ट। आगे से कटी हुई है, बस शर्ट उतनी ही है जहां से पैंट शुरू होती है, और पीछे से शर्ट पूरी। आपके लिए डिजाइन बना दिया, ये आपको गिफ्ट, हमारी बड़ी कमाई करवाई आपने। वह व्यक्ति तो चौंका। उसने कहा अच्छा ऐसा, हाँ ऐसा, देखो सभी फिर रहे हैं। मदहोश किस्म का आदमी रहा होगा। उसने आसपास देखा, बात तो सच थी। सभी की शर्टें आगे से पैंट के बाहर और पीछे से पैंट के, पीछे से पैंट के बाहर और आगे से पैंट के अंदर। उसने कहा लाजवाब, कमाल हो गई, ये कैसे हुआ। कहते हमने आपको भागते हुए देख लिया, बड़े सुंदर लगे, तो हमने ये डिजाइन शुरू कर दिया। पेरिस तो डिजाइनों का घर है। तो उस व्यक्ति ने आगे से पैंट निकाल के दिखाई। पैंट फटी हुई थी, क्षमा करना, शर्ट फटी हुई थी, और पीछे से जो पैंट ढकी हुई थी वो इसलिए कि पैंट फटी हुई थी। आगे से शर्ट फटी हुई थी, पीछे से पैंट फटी। तो उसने ये डिजाइन बना लिया कि पता ना लगे किसी को, मेरी दरिद्रता का किसी को पता ना चले। आगे से पैंट,
को खुली छोड़ दो, पीछे से पैंट को ढक लो, आगे से शर्ट छुपा लो, पीछे से पैंट छुपा लो। अरे भाई, मेरी तो शर्ट फटी हुई थी आगे से, इसलिए मैंने पैंट के भीतर डाली। पीछे से पैंट फटी हुई थी तो मैंने शर्ट ऊपर से ढक ली और आपने डिजाइन बना लिया। वो तो ठीक है, लेकिन आपने बड़ी कमाई की, ये आपको पुरस्कार तो लेके जाना होगा। ऐसे मूर्ख लोगों से भरा हुआ है ये संसार। अब उस बेचारी की जरूरत थी, वह गरीब था, उसके पास अन्य कोई शर्ट और पैंट था नहीं, तो उसने ये फैशन बना लिया और लोगों ने इसकी नकल कर दी। ऐसे ही जैसे आज के बच्चे ये गोडों से फटी हुई पैंट, आगे पीछे से कहीं से भी पैंट फाड़ लेते और डिजाइन बना लेते। माँ ने आवाज लगाई, बिटिया। हाँ मम्मा। अरे बिटिया, यहां पहुंचा था। ये काम करने वाली पोछा मांगती है, झाड़ू बाहरी कर दिया, पोछा लगाना। पोछा कहाँ है, कोई ध्यान में है क्या? तो बिटिया बोली, मम वो तो मैंने आयरन करके डाल लिया है। पहन लिया है प्रेस करके, पोछे को। अब ये गंदा मंदा ये बिटिया पहन के जाएगी और तुम देखना, लोगों की लाइन लग जाएगी, कतार लग जाएगी। आह, क्या बात है, ये तो बड़ा सुंदर है। ऐसे ही पोछे डाले फिरते हो आप और खुद को महान कहलाने की इच्छा रखते। सच में ऐसी ऊट पटांग कार्रवाइयां वही किया करता है जो मूड हुआ करता है और महान दिखने के सपने संजोए करता है। पहली बात, महान दिखना नहीं, महान होना है, महान बनना है। शो नहीं करना कि मैं महान हूं, हो जाना है महान। सबसे पहला सूत्र, आप समाज के हाथों की कठपुतली। समाज जैसे तुम्हें नचाता है, समाज जो मार्ग निर्धारण करता है, जो नियम कानून बनाता है, उसी को आप धारण करते हो। और अगर आप उसको तोड़ते हो तो आप अपने आप को दीनहीन मानते हो कि समाज क्या कहेगा। दूसरों की फिक्र छोड़ दो, दूसरे क्या कहेंगे इसकी फिक्र छोड़ दो। तुम बंधे हुए लोग हो, समाज के गुलाम। समाज तुम्हारा संचालक है, समाज तुम्हें गति देता है, समाज तुम्हें मोड़ घोड़ देता है और तुम उन लकीरों के पीछे आंखें मूंद के निभाते रहते हो उन परंपराओं। इसका कारण यह है कि आप में खुद की मति नहीं, खुद की सूझबूझ होती तो आप अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीते। और जिस दिन तुम अपने खुद के मालिक हो जाओगे, उस दिन तुम्हें पता नहीं तुम अपनी जिंदगी अपने ढंग से जियोगे। वही महानता होती है। जिस दिन तुमने अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना शुरू कर दिया, स्वतंत्रता पूर्वक। यहां थोड़ा समझने जैसी बात है। स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में बड़ा फर्क होता है। स्वतंत्रता है कि खुद की आजादी को नष्ट न होने देना
और स्वच्छंदता है कि दूसरों की आजादी को भी छीन लेना, यह स्वच्छंदता है। फिर मन मर्जी जो करना, अक्सर तानाशाह लोग स्वच्छंद होते हैं। वो दूसरों की जिंदगियों को हड़पने की चेष्टा करते हैं। वो चाहते हैं कि दूसरे हमारे ढंग से चलें। वो स्वच्छंद कहलाते हैं। स्वतंत्र वो महावीर की तरह जो कहता है जियो और जीने दो, बस। न तो दूसरों की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ करो और न ही अपनी स्वतंत्रता को गिरवी रखो, तो तराजू बैलेंस हो जाता है। और स्वच्छंदता होती है कि दूसरों की स्वतंत्रता को छीन, दूसरे मेरे ढंग से चलें ऐसा मत सोचना। ये तो समाज चाहता ही है कि समाज के ढंग से, समाज की खींची हुई लकीरों से आप जियो, उन्हीं रास्तों पे चलो जिन पर समाज चाहता है कि तुम चलो। अगर तुम समाज के पीछे चलोगे तो तुम गुलाम हो जाओगे। और जो व्यक्ति भी कभी गुलाम हुआ वह अपने स्वयं तक नहीं पहुंच सका। मुझे लोग पूछ लेते हैं, बाबा आप राजनीतिक बातें क्यों किया करते हैं? मत किया करो ना। इतने सुंदर प्रवचन होते हैं आपके। राजनीतिक प्रवचनों के कारण तारतम्य बिगड़ जाता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। मैं उन्हें यही बात कहता हूं कि मैं तुम्हें दो चीजें सिखाता हूं अगर राजनीति के बारे में बोलता हूं तो, और वो दोनों चीजें महत्वपूर्ण। क्या सिखाता हूं मैं सिखाता हूं भरा पेट हो आपका। और मेरे कितने भी वीडियोस आप देख लेना, मैंने ज्यादा बोले भी नहीं, ये 2-4 वीडियोस बोले होंगे। जब तक पेट भरा ना हो, ध्यान से सुनना बात, तब तक आस्था उपजती ही नहीं। लोगों को मंदिर दे दो, भोजन ना दो, तो कबीर भी कहेंगे भूखे भजन ना होए गोपाला। ये ले अपनी कंठी मला, शक्ति ही नहीं है भजन करने का। भूखे भजन न हो गोपाला, ये ले अपनी कंठी मला। और मेरे किसी भी प्रवचन को उठा के आप देख लेना, मैं इसी के ऊपर ही बात करता हूं। पेट भरो, फिर आस्था जन्मेगी। भरे पेट ही आस्था का जन्म होता है। इस शब्दों को सर्कल के भीतर दे देना, इनको स्वर्ण अक्षरों में लिखकर अपनी दीवारों से चिपका लेना। भरा पेट ही आस्था को जन्मा सकता है। भूखा पेट आस्था कभी नहीं जन्मा सकता। कोई कभी बैठा चंद्रमा की तरफ निहार रहा था। आह, क्या पूर्णिमा का चांद है, सुंदर सलोना, क्या छवि, क्या छटा है, निराली शीतल चांदनी, बिल्कुल मेरी प्रेयसी के मुखड़े जैसे। मनमोहक, हृदय को आंदोलित करती है, हृदय को शांत करती है, मन मस्तिष्क को सुकून देती है। पास से एक व्यक्ति गुजर रहा था, उसने भी ऊपर आंखें उठा के देखा,
चांद पूरा था, फुल मून। उसने कहा, आहा, आज तो आसमान में पूरी रोटी तैर रही है। आज तो आसमान में पूरी रोटी तैर रही है। भूखे को रोटी ही नजर आएगी। अगर मंदिर देना है लोगों को, दो। आस्था का केंद्र बिंदु है। लेकिन ध्यान रखना, मूड होते हैं ऐसे लोग जो पेट भरने के बजाय आस्थाओं को जनवाने की चेष्टा किया करते हैं, नहीं पैदा होंगी। ये नियमावली मैं आपको बता दूं, ये नियम है, प्राकृतिक नियम है। भरा पेट आस्था को पैदा करेगा, खाली पेट वो तो चांद में भी रोटी ही दिखाई पड़ेगी। तो मैं जब बोलता हूं, मेरे बोलने का यही मतलब है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अपने अंतःस्थल में उतर जाओ। और मैं ये भी जानता हूं कि भूखे वजन न होए गोपाला। आप अपने भीतर तब उतर सकोगे जब आपका पेट भरा होगा। अगर पेट खाली है, इसलिए मैं मार्कस जैसे लोगों को, कृष्ण जैसे लोगों का परिपूरक मानता हूं, क्योंकि पहला पड़ाव वो तय कर देते हैं। मार्कस कृष्ण के विपरीत नहीं, मार्कस कृष्ण के परिपूरक है। मार्कस सबसे पहले भूमि को तैयार करते हैं कि कैसे श्रद्धा उत्पन्न हो। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। शरण में कैसे आओगे? तो मार्कस कहते हैं, ऐसे परमात्मा को मैं क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। खाने को रोटी पहले। तो मार्कस पहला कदम उठाते हैं, पहला स्टेप उठाते हैं कि इन गरीबों का पेट भरना चाहिए। पेट भरेगा तो आस्था जन्मेगी। हमारे पंजाबी में कहावत है, टिड्डों पईयां ना रोटियां ते सब्बे गल्लां खोटियां। अगर पेट में रोटी नहीं जाती तो सभी बातें खोटी हैं, व्यर्थ हैं। तुम पैदा करने की चेष्टा करोगे, पैदा होगी नहीं, मजबूरी है। भूखा परमात्मा में श्रद्धा कैसे उत्पन्न करेगा? वह तो मार्कस की भाषा बोलेगा। वह तो कहेगा, नहीं, मैं ऐसे परमात्मा को क्यों मानूं जो मुझे खाने को रोटी नहीं देता। इसलिए मैं राजनीतिक व्यक्तियों को अलर्ट करता हूं कि अगर सच में आपने लोगों का वोट लेना है तो आपके ये ढकोसले ज्यादा देर तक चलने वाले नहीं हैं। मैं आपको परमानेंट इलाज बता देता हूं। भूखे पेटों को भर दो, नंगे बदनों को ढक दो, बिना छत के सिरों को छत दे दो। ये 3 काम कर दो, तुम्हें सच में लोग वोट डालेंगे। तुम्हें जाके मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूं, पहली बात तो मैं कहता हूं सबके पेट भरे होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक के पास तो सिंदूक भरे पड़े, बैंक भरे पड़े हैं, जमीन जायदाद इतनी, घर मकान इतने, परिवार के सदस्य 4 हैं और मकान 20 हैं। और बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके सिर के ऊपर छत नहीं।
रात को बेचारे किसी टी स्टॉल के सामने बेंच के ऊपर लेट कर रात गुजारते हैं। यह जरूरत पूरी करनी होगी, भेद चाहे ना मिटाओ, कोई बात नहीं। जब किसी का पेट भर गया तो लंगर में कितना खाना बाकी बचा है ये वो नहीं देखा करता। आपके पास कितना है भूखा ये नहीं देखेगा, कितना बच गया लंगर में और यह नहीं देखेगा भूखा। भूखा ये देखेगा कि मुझे डकार आ गई, मैं तृप्त हो गया। भूखों को भोजन देता हूं। और दूसरा, कोई भी व्यक्ति गुलाम होना नहीं चाहता। वैसे ही गुलामियां बहुत हैं प्राकृतिक रूप से। तुम तुम्हारी वासनाओं के ही गुलाम हो, और ये राज करने वाले भी अपनी वासनाओं के गुलाम हैं। भला राज करना एक वासना नहीं है? मैं दूसरों के ऊपर रोब जमा सकूं, दूसरों को आदेश कर सकूं, दूसरों को हुक्म चला सकूं, यह वासना नहीं है क्या? क्यों क्यों हुक्म चलाना चाहते? मैं इन दो ही चीजों के बारे में बोलता हूं सदा, आप निष्कर्ष निकाल के देख लेंगे। और ये राजनीतिक नहीं है, क्षमा करना, यह आवश्यक है। These are necessities of a person, of human body। और मैं सदा यही कहता हूं कि इन जरूरतों को पूरा कर दो, क्योंकि हमारा मंतव्य पूरा हो जाए। कृष्ण का मंतव्य पूरा हो जाए तो मार्ग सहायता करता है। मार्ग सहायता करता है या बुद्ध सहायता करते हैं? बुद्ध कहते स्वतंत्र हो जाओ, अपो दीपो भवा, अपने दीपक खुद बनो, इतने स्वतंत्र हो जाओ, किसी से मार्ग मत मांगो, किसी से मार्गदर्शन मत मांगो, उलझा देंगे। और इन दोनों बातों में से कोई भी व्यक्ति इन बात को गलत कर दे तो मैं आगे से नहीं बोलूंगा। मैंने बोला, बिल्कुल ठीक बोला आपने ढंग से। ये दो चीजें अगर तुम्हारे पास नहीं, अगर तुम गुलाम हो, आजाद नहीं हो, तुम्हें फुर्सत ही नहीं दी जाती इतनी कि ध्यान के लम्हों के लिए तुम खाली वक्त जुटा सको, तो तुम कभी ध्यान में पहुंच नहीं सकोगे। बस रोटी वगैरह कमाने के चक्करों में ही उलझे रहोगे, और जब तक तुम फुर्सत के लम्हे पैदा नहीं कर सकते तब तक तुम अपने भीतर उतर नहीं सकते। ये भी एक नियम है। तो मैं तुम्हें आजाद बनाता हूं, मैं तुम्हें कहता हूं किसी के दबाव में मत आओ। अपनी जिंदगी खुद के ढंग से जीना, समाज के ढंग से मत जीना, राजतंत्र के हिसाब से मत जीना। कानून के दायरे में रहकर अपनी जिंदगी को स्वतंत्र रूप से जीना और मजे से जीना। मजे में जीना हर कोई चाहता है, गुलामी में जीना कोई नहीं चाहता। इस गुलामी को तोड़ने के लिए लाखों लोगों ने बलिदान किया। हम कितने वर्ष तक गुलाम रहे, और आज हम बहस कर रहे हैं कि आजादी दिलाने में किस किस का योगदान था। बहुत से लोग बहस कर लेते, तो मैं उनसे पूछता हूं कि तुम बहस क्यों की? आजादी मिल गई ना? हाँ मिल गई बाबा, तो फिर इसका लुत्फ उठा लो। किसने आजादी दिलाई, किसने नहीं दिलाई, ये फालतू आलतू की बातें क्यों करते हो? जिसने भी आजादी दिला दी, आजादी मिल गई। कोई क्लेम करता है आपसे, किसी सुभाष चंद्र बोस ने, किसी जवाहरलाल ने, किसी महात्मा गांधी ने, किसी लाल बहादुर शास्त्री ने, किसी पटेल ने, किसी सावरकर ने आपसे मान मांगा एवज में?
मुआवजा मांगा? नहीं मांगा, वो चले गए। तो फिर आप क्यों बहस कर रहे हो? यहां बड़े पागल मैंने देखे, ले दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया। और उसके ऊपर घंटों बकवास करते हैं, लोगों के दिमागों में जहर भरा जाता है। क्या जरूरत है? मैं कहता हूं जब तुम्हें आजादी मिल गई, किसने दिलाई? क्या कुछ हुआ था? अतीत के मुर्दे फलोरने से क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन मुझे पता है ये अतीत के मुर्दे वही फलोरा करते हैं जिनका अतीत के मुर्दे उखाड़ने में कोई खुद का लाभ हुआ करता है। अन्यथा कौन अतीत के मुर्दों को उखाड़ता है? आज का लम्हा आनंद पूर्वक जी लिया जाए, इतना ही काफी नहीं है क्या? इतना ही काफी है। इसलिए मैं तुमसे एक बात कहता हूं कि महान बनने के लिए अतीत के मुर्दे मत उखाड़ना। हो गया, अब वो वापस नहीं आएगा। आप एक बार अगर आप कोई गलती कर देते हो तो उसके बाद लाख पश्चाताप करो, कभी वो गलती हो वापस आती है? जो तीर कमान से निकल गया वो वापस आएगा? नहीं आएगा। जिसने जो कर दिया ठीक कर दिया, सबने रल मिल के आजादी हमें मिल गई ना, तो उसका लुत्फ क्यों नहीं उठाते तुम? क्यों बहस रहे हो? जिसने भी दिला दी ना दिला दी, उसने तुमसे कोई मुआवजा मांगा? जो तुम इतने दिमाग के ऊपर बोझ रखे बैठे हो, जब मुआवजा नहीं मांगा, काहे अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो? यही वक्त इस आजादी का जश्न मनाने में व्यतीत हो सकते थे, लेकिन तुम आजादी का जश्न नहीं मना सकते। मनुष्य बड़ा अभागा है। वो लम्हे जो तुम्हें छोटी सी जिंदगी मिली है परमात्मा की तरफ से, वो लम्हे तुम स्वतंत्रता की खुशी को मानने के लिए नहीं बताते, आनंद के लम्हों को जीने के लिए नहीं मनाते। तुम अतीत के मुर्दों को उखाड़ने में व्यतीत कर देते हो। और मैं जानता हूं कि कुछ लोगों का निहित स्वार्थ है इसमें। तुम्हें क्या पड़ी? औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम। औरों के घर के झगड़े नाहक न छेड़ तुम। तुझको बेगानी क्या पड़ी, अपनी निबड़ तू। तुम्हें आजादी मिल गई, तुम भूखे थे, तुम्हें भोजन मिल गया। अब ये कौन आया, किसने रखा, किसने पकाया, सामान कौन लेके आया, बाजार से लेके आया, मांग के लेके आया, आस पड़ोस से लेके आया, ये किसने सेकी, किसने बनाई, किसने पलटी, इन बातों का फायदा है कोई? नहीं बात है। तुम भूखे हो, तुम्हारे सामने किसी ने थाल परोस दिया और तुम भूखे हो। और तुम्हें क्या करना चाहिए? तुम्हें झट से अपना पेट भर लेना चाहिए, रोटी खा के अपनी क्षुधा शांत कर लेनी चाहिए। यही तुम्हारा कर्तव्य बनता है। तो मैं दो चीजों के बारे में बोलता हूं। आजादी को किसी की गिरफ्त में आने मत देना, पहली बात, क्योंकि गुलाम का भी कोई जीवन होता है क्या? और दूसरा, भूखे पेट कभी श्रद्धा नहीं उत्पन्न हुआ करती, भूखे पेट कभी आस्था नहीं उत्पन्न हुआ करती। जो राजा आपको मंत्र देते हैं, रोटी नहीं देते, उनको चेताओ कि पहले रोटी, फिर श्रद्धा उत्पन्न होगी।
भरा हुआ पेट मंदिर ही मांगेगा, याद रखना। खाली पेट रोटी ही मांगेगा, याद रखना। ये क्यों भूल जाते हो? पहले पेट भर लेना, और मजबूरी है। और बातों से, दिखावे से, बातचीत से कभी पेट नहीं भरा करता। पेट तो रोटी से ही भरा करता है, प्यास तो पानी से ही बुझा करती है। कोई लाख कल्पना में ले जाए आपको, देखो ये 36 प्रकार के व्यंजन पड़े, कितने स्वादिष्ट हैं। आह, ये रसगुल्ला बंगाली, ये तंदूरी, ये शाही पनीर, ये बिरयानी आपके मुख में पानी तो आ सकता है, पेट नहीं भर सकता। तो जो आपको कल्पना की रोटी खिलाए, सावधान हो जाना। उससे स्पष्ट कह देना कि हमें कल्पना की रोटी नहीं चाहिए, हमें सच की रोटी चाहिए। और फिर श्रद्धा मत उत्पन्न करो हमारी। श्रद्धा तो उत्पन्न हो ही जाएगी जब पेट भरा होगा। श्रद्धा उत्पन्न हो ही जाती है, उसकी आप फिक्र मत लो। आप पेट भर दो, बस ये जरूरत है। और मैं जब भी बोला हूं, इन दो चीजों के बारे में बोला हूं, और इन दोनों चीजों की ही जरूरत है। अगर आप अपने अंतस में जाना चाहते हो, इनको आप लिख लीजिए। भूखे वजन न होई गोपाला, ये लो अपने कंठी माला। पहले तो अपनी भूख को मिटा लेना सबसे पहले। टिड्डे पइया ना रोटियां तो सब बेगल्ला खोटियां। अगर कोई आपको परमात्मा की बात कहता है, उससे कहते ना हाथ जोड़ देना बे, पहले रोटी का बंदोबस्त करो। हम रोटी कैसे कमाएं? वो चाहे धर्मगुरु है, चाहे राजनेता है। धर्मगुरु भी इसी बकवास में आपको उलझाए बैठे। धर्मगुरु भी इसी कल्पना लोक में आपको लेके जाते हैं, स्वर्ग मिलेगा अगर भूखे रहोगे तो। उपवास कर लो, व्रत कर लो, भूखों मर जाओ, स्वर्ग में आपको 56 प्रकार के मेवे मिलेंगे स्वादिष्ट। उनकी बातों पे यकीन मत करना। उनसे आप ये कहना कि हम तो यहां पेट भूखा है भाई, वहां देखेंगे। क्या पता स्वर्ग जाना पड़े कि नर्क जाना पड़े, ये कोई पता लगता है? अभी पेट खाली है, अभी चूहे दौड़ रहे हैं, अभी पेट भर दो, ये जरूरत है। मैं सदा ही इन चीजों के बारे में बोला। और अगर कोई आदमी आपकी जुबान को दबाता है, आपकी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो एक बात ख्याल रखना, यह भी आध्यात्मिकता की राह में बाधा है। क्योंकि जब भी आप दूसरों के इशारे पे चलते हो, तो आप अपने अंतस में नहीं पहुंच सकते, आप अपने मालिक नहीं बन सकते। वहां जाने के लिए परम स्वतंत्रता होनी जरूरी है। इसलिए बुद्ध सारी बेड़ियों को तोड़ देते हैं, हालांकि वो बेड़ियां सभी सोने की थी। तख्तो ताज को छोड़ देते हैं बुद्ध, क्योंकि वो अदृश्य बेड़ियां थी स्वर्ण की, लेकिन उन्होंने छोड़ दी। भीतर कोई पुकार उठ रही थी कि नहीं नहीं, इतने से तृप्ति होती नहीं। किसी अज्ञात वस्तु की जरूरत है जो मैं चूक रहा हूं।
कोई उसके ऊपर आधिपत्य जमाने के लिए डंडे लेकर खड़ा नहीं था, कोई तलवार लेकर खड़ा नहीं था। वह बिल्कुल आजाद था देखने में बाहर से, लेकिन भीतर से गहरी जंजीरों से बंधा हुआ था। और बुद्ध रात दिन सोचते रहते थे कि कैसे मैं अपने पिताश्री को इस राज का उत्तराधिकारी दे जाऊं। कसक बहुत देर से थी मन में, कैसे इस राज का वारिस दे जाऊं और फिर मैं मुक्त होकर बाहर सभी बंदरों से मुक्त होकर। देखिए बुद्ध ने क्या चुना? बुद्ध ने राज नहीं चुना। बुद्ध ने हीरे जवाहरात सोने के भरे हुए लॉकर नहीं चुने। बुद्ध ने जनता जमीन नहीं चुनी। बुद्ध ने पुत्र और स्त्री नहीं चुनी, पिता नहीं चुना, क्योंकि बुद्ध को लगा कि ये जंजीरें हैं, दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अदृश्य जंजीरें हैं। मैं इन अदृश्य जंजीरों के बीच में रहता हुआ बंधनों को कैसे तोड़ पाऊंगा? और बुद्ध निकल गए। जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ, उसके 6 दिन बाद बुद्ध ने घर का परित्याग कर दिया। एक व्यक्ति है जो भीतर की जंजीरों को भी सहन नहीं कर पाता। इससे आपको कुछ समझ आती है? बस 2 बातों का आप लिख लें। पेट भर लेना सबसे पहले, सारे काम छोड़कर। फिर इन अदृश्य जंजीरों को तोड़ देना। सभी डर के, सभी भय के, सभी मोह के, सभी बंधनों को तोड़कर फिर ही तुम भीतर जा सकते हो। बाबा नानक ने बड़ा सुंदर शब्द कहा है, जिस तल से लौट के आए हैं बाबा नानक, उसका विस्तार कर रहे हैं, उसकी व्याख्या कर रहे हैं मूल मंत्र में, यानी छोटे शब्दों में। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर। जब तक आप निर्भय नहीं होते और तानाशाह आपको भय देता है, भयभीत करता है, तानाशाह आपकी आजादी को छीनकर आपके ऊपर नंगी तलवार लेके खड़ा रहता है, तो आप भय से युक्त रहते हो। और बाबा नानक कहते हैं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपो निर्वैर। और ऐसा भी ना हो आपको किसी से वैर ना हो, ये भी एक बंधन है। भय भी एक बंधन है और वैर भी एक बंधन है, मोह भी एक बंधन है। और अगर आप इन बंधनों में उलझे रहे तो आप समाज और राज, ये दोनों के बंधनों से युक्त रहोगे और आप अपने भीतर नहीं उतर सकोगे। इसलिए मैं जब भी बोलता हूं, आपको लगता होगा कि ये प्रवचन राजनीतिक है, लेकिन राजनीतिक होता नहीं। उसका उद्देश्य आपके ही भीतर उतरने का होता है। बस मैं उतना सा ही बोलता हूं जितना सा आप अपने भीतर उतरने में उनके द्वारा सहायता ले सको। ये 2 बातें मैंने बोली। निर्भय, भयभीत मत होना। और भयभीत आप किससे होते हो? भयभीत होते हो आप जबर जुल्म से, औरंगजेबाना हरकतों से, हिटलराना हरकतों से। और भूख, सबसे पहले तो आप इन 2 चीजों को खत्म कर देना। ना तो भूखे रहना, पेट भरने का इंतजाम कर लेना, उसके बाद बात करेंगे परमात्मा की। फिर जाएंगे मंदिर, उससे पहले आस्था उत्पन्न भी नहीं होती। भरा पेट ही आस्थाओं को उत्पन्न करने में सहायक होता है।
खाली पेट ने कभी श्रद्धा उत्पन्न की? खाली पेट तो रोटी मांगता है, भोजन मांगता है। सूखा गला, प्यासा गला पानी मांगता है शीतल। इन दो चीजों के बारे में मैं सदा बोलता हूं और सभी संत बोलते हैं, सभी संत बोलते हैं, भूखे भजन ना होए गोपाला, कबीर ने कहा। और कोई आपके सर के ऊपर नंगी तलवार लेके खड़ा ना हो, भयभीत मत हो किसी से। निरपो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपम गुरु प्रसाद। सहपम अप्पा दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो। सहभम का ये मतलब है तुम अपने प्रकाश से प्रकाशित हो जाओ। अप दीपो भव, अपने दीपक खुद खुद बनो, किसी को अपना मार्गदर्शन मत करने दो। कौन जाने वह मार्गदर्शन देने के योग्य भी है कि नहीं। दो ही बातें बोलता हूं, आप कुछ और समझे जाते होंगे, यह मैं जानता हूं, इसलिए तो गालियां निकालते हो, अन्यथा आपके कोई दिमाग में खराबी थोड़ी जो मुझे इतने भद्दे भद्दे कमेंट दे देते हो। नहीं नहीं, मैं ठीक बात बोलता हूं। अपने भीतर जाने के लिए इन दो ही बातों की जरूरत होती है और आप पल्ले बांध लेना अच्छे से। ये लड्डू गोपालों को पल्ले से छुड़ा के पास से एक तरफ कर देना। आप लड्डू गोपालों को तो पल्ले के साथ बांध लेते हो और बुनियादी चीजों को छोड़ देते हो। मैं कहता हूं इन लड्डू गोपालों को फेंक देना, इनकी क्या आवश्यकता है, ये तो धातुओं के बने हुए हैं। जो चीज आपको मुक्ति की तरफ लेके जाती है उन चीजों को अपना लेना। और दो चीजें कौन सी है? टिड्डे पहिया ना रोटियां तो सब गल्ला खोटियां। पहले अपनी भूख को मिटाना, फिर आप अपनी आजादी में जियो और जीने दो, स्वतंत्र रहना, अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीना। मैं बोल रहा था कि आप गुलाम, समाज के गुलाम। समाज कहता है ऐसे वस्त्र होने चाहिए। बहुत से लोग वस्त्रों की भाषा को देखते हैं, वस्त्रों से तुम्हारी परीक्षा करते हैं। उनकी दृष्टि पैनी नहीं है, उनकी दृष्टि ओछी ओछी है। ऊपर ऊपर से आपके वस्त्रों को देखकर वो पहचान जाते हैं, भीतर देखने की क्षमता उनमें होती नहीं। समाज के बंधनों में मत बंधो, अपनी जिंदगी को अपनी आजादी से जियो। पहली बात, महान होने के सबसे पहले शब्द, पहली पौड़ी है, पहली सीढ़ी है। और वो कब हो पाओगे? जब आप स्वतंत्र हो पाओगे। अगर आप भूखे हो और अगर आप पराधीन हो तो आप ये दोनों बातें नहीं कर सकते, क्योंकि भोजन भी आपको किसी से मांगना पड़ेगा और आजादी भी आपको किसी से मांगनी पड़ेगी। पहले इन दो चीजों को हासिल कर लिया, फिर आप उस राह पर चलना जिसे परम स्वतंत्रता कहते हैं, परम मुक्ति कहते हैं। और अपने आप तक पहुंचने के लिए ये दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अक्सर संत लोग इन दो चीजों का ही गुणगान करते हैं। पहले रोटी, कबीर कहते नहीं चलेगी, ये लो अपनी तस्वीर, ये लो अपनी माला, नहीं होता भूखे भजन। और फिर दूसरी बात भी कहते हैं कि हम अपने ढंग से जिएंगे, हम जिएंगे और दूसरों को भी जीने देंगे,
हम ना किसी की स्वतंत्रता पर आघात करेंगे, ना किसी को हम अधिकार देंगे कि हमारी स्वतंत्रता का अधिकार करें। तो महावीर कहते हैं जियो और जीने दो। ये अहिंसा का एक फॉर्मूला है। जिस घड़ी आपने अपनी जिंदगी का पैमाना ये बना लिया कि आप खुद अपनी मौज से जिए और दूसरों को अपनी मौज से जीने दिया बिना किसी दूसरे का नुकसान पहुंचाए, वो होती है अहिंसा। और सबसे पहला कदम है, पहली सीढ़ी है, यहां से होती है शुरुआत। महान कैसे बना जाए, पहली सीढ़ी मैंने आपको बतलाई। सबसे बड़ा रोग क्या कहें कि लोग, अगर कहीं ऐसा हो कि तुम्हारे पास शर्ट आगे से फट जाए, पैंट पीछे से फट जाए, तो आप आगे से शर्ट पैंट के भीतर डाल लेना और पीछे से शर्ट को पैंट के ऊपर से कर लेना। लोग तो पागल हैं, लोग आपकी नकल करना शुरू कर देंगे। यह बड़ा गजब का फैशन है। लोग ऑलरेडी सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, ऑटो हिप्नोटाइज्ड, बस उनको तो थोड़ी सी चुटकी की जरूरत होती है। दे आर ऑलरेडी हिप्नोटाइज्ड, वह सम्मोहित हैं ही, तुम्हें सम्मोहित करने की आवश्यकता नहीं। तुमने तो थोड़ी सी चुटकी बना देनी, चुटकी बजाते ही वो तो सम्मोहित पहले से थे। तुमने कोई चीज नई छेड़ देनी। न फिक्र करना है, न शर्म करना है। उधारे कपड़े पहनने की बजाय खुद के फटे पहन लो, कोई बात नहीं। आज लोग अमीर होते हुए भी फटे कपड़े पहनते हैं। ये किस चीज को दर्शाता है? जब आपके पास इतनी ज्यादा समृद्धि आएगी तो फटे कपड़े भी आपको स्वीकृत होंगे, वो भी आपके लिए फैशन का काम करेंगे। और ये तो ऊपर से टांकी लगा देते हैं। अब जल्दी ही वक्त आएगा जब टांकी भी नहीं लगेगी, बस पूरी जीन सिएंगे और वहां से गोडों से काट देंगे और जहां से भी चाहेंगे काट देंगे। इनका क्या पागलों का कोई भरोसा थोड़ी, कहां से काट देंगे कोई पता लगता है। और वो फैशन बन जाएगा। अरे भाई फलानी एक्ट्रेस ने ऐसा डाल रखा था, और वो फैशन बन जाता है। गरीब क्यों डरता है? तुम भी वैसा पहन लो। तुम किसी के आगे हाथ क्यों फैलाते हो? तुम क्यों मांगते हो? मांगो तो सिर्फ यही मांगो, राजाओं से मांगो कि हमारे पेट भरो, हम तुम्हें अपने हाथ काट के देंगे। तुम राज करना 5 वर्ष, लेकिन हमारे पेट भरते रहना। और ये शर्त कोई नाजायज नहीं, ये शर्त आपकी आवश्यकता है। जब भी आपके पास कोई वोट मांगने आए कि अब के वोट मुझे दो, उसे को बिल्कुल देंगे, गारंटी दो। हमारे पेट कभी खाली नहीं रहेंगे, भूखे नहीं रहेंगे। हम भूख से तड़पेंगे नहीं, मरेंगे नहीं। हम ठंडी रातों में सर्दी से कंपते हुए मरेंगे नहीं, प्राण नहीं त्यागेंगे। हम बारिश में, आंधी में, तूफान में, बाढ़ में, सर्द हवाएं हमारे सीनों को चीर कर हमारे सीनों से पार नहीं जाएंगी। हमें वस्त्रों का, हमें खाने का, हमें छत का आयोजन करो, तो हमें क्या तकलीफ है? राज करने वाला राज करता रहे, तुम्हें तो अपना काम करके ही खाना मिलेगा।
प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर कौन बैठा है? कोई भी बैठा है, क्या फर्क पड़ता है? कोई भी बैठा रहे, लेकिन वो आपकी रोटी ना छीन ले, वो आपकी आजादी ना छीन ले। इसलिए मैं बोला करता हूं, ये दोनों चीजों के ऊपर सर्कल लगा लेना। वो जो आपकी आजादी को छीन लेता है, उसे अपने हाथ काट के मत देना। वो जो आपकी रोटी छीन लेता है, उसे अपने हाथ काट के मत दे देना। उसे ही अपने हाथ काट के देना जो आपकी जिंदगी को सरलता से जीने में सहायता करे, जो आपको तकलीफ ना होने दे, जो आपको दुखी ना होने दे, जो आपको त्रस्त ना होने दे, आपको भूखे ना रहने दे, आपको बिना छत के, बिना कपड़े के ना रहने दे, आपकी इज्जत से खिलवाड़ ना होने दे। सब चीजों का ख्याल जो रखे, उसको राजा बनाना, किसी को भी बना देना। मैं किसी विशेष समुदाय, पार्टी या विशेष किसी धर्म का आपको रास्ता नहीं दिखाता। मेरा कोई धर्म नहीं है। ये बात अलग है कि मैं जन्मा हूं, मुझे कहा जाता है कि तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, लेकिन मैं इसका कोई श्रेय नहीं लेता। ये बकवास है। कोई बच्चा जब पैदा होता है, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, यहूदी की तरह पैदा नहीं होता, वह इंसान की तरह पैदा होता है। बाद में आपकी राजनीतिक और आपकी धनाढ्य धनपतियों की व्यवस्थाएं ये सारे भेद पैदा करती हैं। कोई बच्चा जन्मते हुए बता दो, किसी के माथे पे लिखा हो तू यहूदी है, तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू सिख है, तू ईसाई है, किसी के ऊपर लिखा हो बता दो। नहीं, ये सब आप बनाते हैं। प्रकृति तो आपको इंसान पैदा करती है। इंसान पैदा करती है। प्रकृति के साथ तादात्म्य बना के चलना, प्रकृति के साथ हिल मिल के चलना, प्रकृति के साथ संजोग बना के चलना, प्रकृति की रजा के साथ चलना, प्रकृति के हुक्म को मान के चलना, अन्यथा तुम खतरा खाओगे। जिसने भी प्रकृति के विरुद्ध चला, वह सुखी जीवन नहीं जिया, वह बीमार हो गया। आप प्रकृति के विरुद्ध खाना शुरू कर दो, तुम बीमार हो जाओगे। प्रकृति के विरुद्ध काम करना शुरू कर दो, तुम गिर पड़ोगे। चलना शुरू कर दो, एक पांव उधर एक पांव उधर, तुम गिर जाओ। हर चीज का बैलेंस रखना होता है, यही प्रकृति सिखाती है। बैलेंस को बिगड़ने मत देना। महान कैसे हुआ जाता है, सबसे पहली सीढ़ी मैंने आपको बताई, और ये सबसे ज्यादा अहम सीढ़ी है। आप अपनी जिंदगी को स्वतंत्रता पूर्वक, बिना किसी दूसरे की जिंदगी में व्यवधान डाले, अपनी जरूरतों को पूरा करते हुए, आजाद रहते हुए, सबसे पहले तो ना समाज की माननी है, ना किसी राजनेता की माननी है, ना किसी धार्मिक व्यक्ति की माननी है, सिर्फ कानून के हिसाब से चलना है। एक कानून बना है आपके लिए, उसका पालन अवश्य करो। ना समाज से डरो, ना राजनीति से डरो, और ना ही धर्म से डरो। ये धार्मिक लोग तुम्हें कहेंगे ये तो पाप हो रहा है। तुम अपनी आत्मा से, अपनी प्रज्ञा के ऊपर कस के देखो कि क्या वास्तव में पाप है। मैं नहीं कहता तुम पाप करो, मैं कहता हूं हो सके तो दूसरों की सेवा करो। सेवा से बड़ा पुण्य कोई नहीं। सेवा से बड़ा कौन सा पुण्य हो सकता है? कोई पुण्य नहीं। सेवा करो, मानवता की सेवा करो, दीन दुखी दरिद्र की सेवा करो, सेवा करो। सेवा से ही आपको मेवा मिलेगा। यह पहली पौड़ी थी।
महान बनने के लिए है। दूसरा, और कोई तुम्हें तिरस्कृत करता है तो वही फार्मूला जो मैं तुम्हें कहा, नॉन रिएक्टिव हो जाओ, बस उसका कोई जवाब ना दो। जवाब खुद ही प्रकृति दे देगी, तुम दीवार की तरह हो जाओ। जैसे दीवार होती है, दीवार के ऊपर कोई गेंद मारता है तो गेंद को दीवार वापस नहीं करती, ये बात समझ लेना। दीवार गेंद को रिपेल नहीं करती, रिपेल करती है प्रकृति का लॉ, प्रकृति का नियम। तुम रिएक्शन मत करना, तुम नॉन रिएक्शनरी हो जाना। एक दृष्टि से मृतवत, मुर्दे के समान, मुर्दा नहीं होना है। मर जीवड़ा हमारी पंजाबी में बड़ा सुंदर शब्द है, मर जीवड़ा। कि व्यवहार तो ऐसे करो कि जैसे मरे हुए हो, और जीवन ऐसे जियो जैसे तुम परम जीवंत हो। जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, जियो तो ऐसे जियो जैसे सब तुम्हारा है, मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। इस फार्मूले को नोट कर लेना। जीना तो ऐसे जीना कि हर लम्हे का पूरा आनंद रस निचोड़ लेना, हर लम्हे को पी जाना, हर लम्हे को उसकी संपूर्णता में जी लेना, ऐसे जीना। और मरो तो ऐसे मरो जैसे तुम्हारा कुछ भी नहीं। और जब तुम मरो, कोई रिएक्शन करे, कोई थूक जाए, कोई गाली निकाल दे, तो शांत रहना, उसको प्रत्युत्तर मार्शल की भाषा में नहीं देना, उसको प्रत्युत्तर मसलमैन की भाषा में नहीं देना, उसको प्रत्युत्तर देना बुद्ध की भाषा। ये तो ठीक है, और भी कुछ कहना है? आपकी जिंदगी को 4 चांद लग जाएगा, आपकी जिंदगी स्वर्ग में नहा जाएगी, स्वर्ग की रोशनाई आपके ऊपर बिखर जाएगी, आनंद से परिपूर्ण आपके प्राण हो जाएंगे, आप परम शांति में अपने आप को बैठा हुआ पाओगे। और अगर आपने रिएक्शन करना, करके देख लेना, रिएक्शन किए हैं आपने, लेकिन रिएक्शन जब भी आपने किए हैं आपको पश्चाताप ही करना पड़ा है। रिएक्शन के बाद सदा ही पश्चाताप आता है, तो रिएक्शन मत करना। कोई गाली निकालते है, ठीक, कोई थूक दे, ठीक, क्या बिगड़ा है? माटी के पुतलों का बिगड़ता ही क्या है? लेकिन इससे आगे तो आप कर ना पाओगे, इससे आगे तो संत ही कर सकता है। मैं आपसे नहीं कहता कि अभी करो, फिर तो आप उस तल पर पहुंच जाना जहां तुम्हें कोई गोली भी मारने आया है, उसे कह देना भाई देर मत कर। वैसे भी अगर तू नहीं मारेगा तो मौत तो मार ही देगी, तो अपनी इच्छा पूरी कर ले। और अगर वो गोली मार भी देगा तो तुमने तो एक दिन मरना ही था। लेकिन ये संत की भाषा बोल रहा हूं, मैं तुमसे नहीं कहता हूं। तुमने अपनी सुरक्षा के लिए तो हर इंतजाम करना है। संत कैसा व्यवहार करेगा मैं उसका बोल रहा हूं, तुम कैसा व्यवहार करो मैं उसका तो अलग से बोल रहा हूं। कि तुम तो व्यवहार अपनी आत्म सुरक्षा के लिए जो जरूरी हो वो करना, ढाल और कवच का उपयोग करना पहला। और अगर ढाल और कवच असफिशिएंट ना हो तो फिर आप अन्य अन्य उपाय कर सकते हैं। नॉन रिएक्टिव, जहां तक आपका कुछ नहीं बिगड़ा वहां तक रिएक्शन मत करना। किसी ने गाली निकाल दी, क्या हुआ? गाली से आपको क्या फर्क पड़ गया? किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी,
मुझे बहुत से लोग गालियां निकाल देते हैं, माँ बहनों की गालियां निकाल देते हैं। मैं कहता हूं भाई, ना तो मेरी बहन है, मेरी माँ मरी को बहुत साल हो गए, अब गाली किसे निकालोगे? वो तो दफन हो गई, वो तो माटी हो गई। मेरी माँ बहन को गाली निकालते हो, है ही नहीं वो। अगर हो भी तो गाली निकालने से होगा क्या? कुछ नहीं होगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गाली निकालो। रोज गाली निकालते हैं माँ बहन की, तो मैं उन्हें कहता हूं तुम्हारा धन्यवाद, गाली ही निकाली तुमने। उस मेरे शिष्य की तरह मुझे थपेड़े नहीं मारे। ऐसे भी लोग हैं जिनके थपेड़े मैंने खाए हैं और वो मेरे शिष्य थे। तो शुक्र है आपका। और अगर थपेड़े मार जाएं तो उसको भी शुक्र करना कि शुक्र है आपने थपेड़े ही मारे, मार ही नहीं दिया। और अगर कोई मार ही दे, ये संत की बातें बोल रहा हूं, तो फिर भी उसे कहना ये शुक्र है, यह जो पिंजर मेरे लिए अंतिम बाधा का काम कर रहा था, ये अंतिम बाधा भी आपने तोड़ने में सहायता कर दी, आपका धन्यवाद। बस यही करते हैं ईसा, यही करते हैं मंसूर, यही करते हैं सुकरात, यही करती है मीरा। और इससे बढ़िया मार्ग नहीं है जीने का। आपको लगेगा इसमें बहुत खतरे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरे रास्ते आप गृहस्थों को कैसे जीवन जियो वो भी मैं बता देता हूं, बता दिए हैं। जहां तक आपको अपनी आत्मा की असुरक्षा का अनुभव नहीं होता, वहां तक आप नॉन रिएक्टिव बने रहना। कोई रिएक्शन मत करना, वापसी प्रहार मत करना, और फिर कोशिश करना कि वापसी प्रहार करने के की बजाय कवच और ढाल का ही उपयोग कर लेना। और फिर भी अगर ना चले तो फिर आप जैसा वक्त देखो वैसा कर लेना। लेकिन मैं संत की बात बताता हूं, जैसे ही आप इन दो चीजों को अपनाकर पेट को भर लोगे और अपनी आजादी को किसी के पास गिरवी नहीं रखोगे, इन दो चीजों को अपनाकर आप अपने भीतर गहरे उतरोगे, तो जब आप उस स्तर पर जाओगे तो आप कैसे हो जाओगे? निरपोह, निर्वैर। आपका कोई वैर ही नहीं होगा और आपको किसी का वैर नहीं होगा, क्योंकि आप कभी मर सकते नहीं, आपको कोई मार नहीं सकता। और दूसरा, यहां कोई नहीं जिसके साथ तुम वैर कर सको। इसलिए बाबा नानक ने कहा वह, क्योंकि एक ही है, एक ओंकार। और एक ओंकार, एक को दूसरा जब है ही नहीं, तो वह वह क्यों, किससे करेगा वह? और वो वैर किससे करेगा जब वो एक ही है? भला एक ही जो होता है, दूसरा होता ही नहीं, तो उसको वैर किससे होगा? उसको भय किसका होगा? नहीं होता ना, क्योंकि वह एक एक ही होता है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, एको अहम द्वितीयो नास्ति। बस मैं एक ही हूं, दूसरा है ही नहीं, किससे वैर करूं और किससे अपनी सुरक्षा करूं? ये बिल्कुल आखिरी मरहले की बात है। पहला, अपनी भूख को, अपनी स्वतंत्रता को, इनका इंतजाम करना। दूसरा, अगर आपके ऊपर कोई बाधा करता है, हानि पहुंचाता है, तो वहां तक चुप रहना जहां तक आपको कुछ बिगड़ता है। कोई गाली गलौज करता है, कोई गुस्से होता है, कोई लाल आंखें करके दिखाता है, कोई आपको शब्दावली बद्दी कह देता है, चुप रहना, कुछ नहीं बिगड़ा। और तुम देखोगे वह परेशान हो जाएगा अगर आप शांत रहे तो।
उसको रात को नींद नहीं आएगी। वह सोचेगा कि मैंने क्यों कहा, वह तो बेचारा कुछ बोला भी नहीं। आप शांत बने रहना, लेकिन फिर आगे आपके लिए अगर आप बिल्कुल ही ये समझो कि आपका शरीर ही लेने आ गया ये व्यक्ति, तो ढाल और कवच का इंतजाम करना। अगर उससे भी बात ना बने तो फिर आप जैसा चाहे वैसा करना। ये इशारे आप समझ ही जाओगे। लेकिन जैसे ही आप अपने पेट भर के और अपनी स्वतंत्रता को बचाकर अपने भीतर जाना शुरू करोगे और उस तल पर पहुंचोगे तो क्या होगा? फिर आप पाओगे कि न तो आपकी कोई बेइज्जती करता है, न आपको कोई जला सकता है, नैनम दहती पावका, न आपका कोई वध कर सकता है, नैनम छिदंती शस्त्राणी, न हवाएं आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं, तूफानों की हवाएं, न शोषती मारुतः, न बाढ़ें आपका कुछ बिगाड़ सकती हैं, न चैनम क्लेदंतापो, फिर आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उस तल पर पहुंच गए जहां आपका कोई कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप सदा से हो, थे और रहोगे। इन दो सूत्रों को आप अपना लेना। बस इन दो सूत्रों को अपनाना ही बहुत मुश्किल है। आप सच में महान हो जाओगे। महान अपने आप को दिखलाना नहीं पड़ेगा, कोई मीडिया नहीं खरीदना पड़ेगा कि मेरे गुणगान करो। सच में ही महान हो जाओगे आप। और सच में महान होना ही सच में महान होना है। दिखावा करने से कोई महान नहीं होता। दिखावा कहने से भीतर से तो थोथा ही रहता है व्यक्ति, बाहर से पॉलिश्ड हो जाता है सिर्फ, लेकिन भीतर थोथा होता है। तो आप ऐसा मत करना, दिखावे के लिए कुछ भी न करना। दिखावे को बंद कर देना, ओरिजिनलिटी में आ जाना, आर्टिफिशियलिटी में मत रहना, आर्टिफिशियलिटी को त्याग देना, ओरिजिनलिटी को स्वीकार कर लेना। ये दो सूत्र मैंने आपको बताए, इनका अच्छी तरह से बार बार वीडियो को सुनो। इन दो चीजों का अगर तुम अभ्यास ठीक से कर सको तो आप पाओगे आपकी जिंदगी स्वर्ग में नहा गई। स्वर्ग की अमृत बौछारों में आपने स्नान कर लिया। आप तीर्थों को नहा लिए, 68 तीर्थों को आपने नहा लिया। अगर आप इन दो चीजों को पूरे पूरे साध सके, वक्त लगेगा। पहले दिन से ये चीजें सदेंगी नहीं, धीरे धीरे साधो। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। फल तो धीरे धीरे आएगा। धैर्य रखना और प्रतीक्षा करना कि वो फल कब आए, जब आए तब आए, लेकिन धीरज रखना। एक दिन वो फल आएगा, महासंतोष का, महातृप्ति का, महा आनंद का, महाखुमारी का। आप चारों तरफ से नशीली हवाओं में, आनंदित हवाओं में ग्रसित हो जाओगे। आपका रोना रोना आनंद से परिपूर्ण होगा। आप खिलोगे फूल की तरह, नाचोगे, हंसोगे, गाओगे। धन्यवाद।